हलचल भरे गांव के बाजार के केंद्र में मिजान, फटे हुए कपड़ों में लिपटा एक व्यक्ति, झुलसा देने वाली धूप में अथक परिश्रम करता है। प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे मिजान को सांत्वना मिलती है। उसकी टूटी हुई पेंसिल फटे हुए कागज पर ज्वलंत सपनों को साकार करती है। रिमी करुणा से दीप्तिमान आशा की किरण की तरह दिखाई देती है। उसके हाथ जरूरतमंदों के लिए भोजन से भरे हुए हैं। मिजान की निगाहें रिमी की ओर अनायास ही खिंच जाती हैं। बाजार के शोरगुल के बीच उसकी निस्वार्थ सुंदरता से मंत्रमुग्ध मिजान एक जर्जर झोपड़ी में शरण लेता है। बाहर बारिश की धारियां गिरती हैं। मंद रोशनी धूल भरी हवा को उजागर करती है। उसकी नजर एक धूल भरी पेटी पर पड़ी, जिसके अंदर एक रहस्यमय सुनहरा ब्रश रखा था। जिज्ञासा से प्रेरित मिजान ब्रश को बारिश के पानी के एक पोखर में डुबोता है। वह सावधानी से कागज के एक टुकड़े पर एक फूल बनाता है। प्रत्याशा बढ़ रही है। आश्चर्यजनक रूप से फूल कागज से उछलता है, वास्तविक और झिलमिलाता हुआ हवा को अपनी खुशबू से भर देता है। झोपड़ी नवनिर्मित फूल के जीवन और मीठी खुशबू से भरी है। रात के आवरण के नीचे मिजान का रेमी के लिए सुनहरी चूड़ियां बनाने का ईमानदार प्रयास निराशाजनक विफलता से मिलता है। उसकी प्रारंभिक निराशा भारी पड़ती है। उसके कंधे अधूरी आशा के बोझ से झुक जाते हैं। अचानक एक गहरी अनुभूति जागृत होती है, जो मिजान की आंखों में समझ की एक चिंगारी प्रज्वलित करती है। वह जादू के वास्तविक सार को समझता है, भौतिक रचनाओं में नहीं, बल्कि साझा करने के असीम कार्य और दयालुता की गर्मी में। मिजान की छाती को एक उज्ज्वल गर्मी घेरे हुए है, जो उनकी नई प्रबुद्धता का प्रमाण है।